इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। अभी आप रिलेशन बोलो या डिफरेंस बोलो, आपको ये पूरा पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है और प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं, पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में, है ना। कि जैसे सपोज करो कि ये वेक्टर मैंने लिया, सपोज करो मैंने वेक्टर लिया ओ आर, राइट। अब यहाँ पे ये इसका मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये फ्रॉम ओ टू आर, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है आर का, पॉइंट आर का ओ के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, वेक्टर आर। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर तो वही होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, समझ लो ये मैंने पॉइंट लिया ए, राइट, एक्स एक्सिस पे, तो जो भी इसकी लेंथ है, मतलब ओ ए की जो लेंथ सपोज करो मैंने ए लिया है यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे y पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट r से, तो ये y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहलाएगा, है ना। तो हम अगर हम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम दो एक्सिस लेते हैं x और y, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है किसी पॉइंट का जो कि ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है, तो उसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो वो हमें दो प्रोजेक्शन मिलेंगे, एक x एक्सिस पे मिलेगा और एक किस पे मिलेगा, y एक्सिस पे। तो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिया B और ये इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, OB की B, तो हमारे पास OA की लेंथ है A और OB की लेंथ है B। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये OR का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे क्या हुआ, OA, और OR का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे क्या हुआ, OB, जिसको हमने A और B रिस्पेक्टिवली से डिनोट कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको हम स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्केलर प्रोजेक्शन बोलो या सिर्फ प्रोजेक्शन बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। क्लियर है। अब हम आते हैं किस पे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक डायरेक्शन देने के लिए, आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप, राइट। तो आप ये देखेंगे कि अगर मुझे ओ ए को, मैग्नीट्यूड ओ ए को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आई कैप, मतलब ये आई कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा जो ओ ए है, वेक्टर ओ ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए आई कैप के इक्वल, राइट। सिमिलरली जो वेक्टर ओ बी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी जे कैप के। ये क्लियर है। तो यही जो ए आई और बी जे हैं, ये कहलाते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियर। एक बार फिर से बता दूं कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन क्या होता है कि सिर्फ वो लेंथ होती है जो कि, या इमेज होती है जो कि हमें उस वेक्टर की मिल रही है एक्सिस पे, ओके। और हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, या वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है कि अगर हम उसी मैग्नीट्यूड या उसी लेंथ के साथ में अगर एक डायरेक्शन भी इंप्लीमेंट कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट निकले, ए आई और बी जे, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ आर क्या है हमारा, ए आई कैप, एंड अवर वाई कंपोनेंट ऑफ आर इज व्हाट बी जे कैप। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब हम ये सब जानते हैं कि ओ बी जो है वो ए आर के इक्वल होगा, इसमें तो कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। तो हम इसको ए आर को क्या लिख सकते हैं, बी जे कैप लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या देखते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या देखते हैं, ओ वेक्टर ओ आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए आर हो जाएगा। वेक्टर ओ आर इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए आर, राइट। ये मैंने डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम ए टू आर, और ये था डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू
ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल, हमारा ये जो फाइनली ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ठीक है, अपने कंपोनेंट्स के टर्म्स में वो क्या आया है हमारा, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो ये किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट और प्रोजेक्शन एक्चुअली होते क्या हैं वेक्टर्स के। अब दूसरी चीज़ कि हम अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, 3D ज्योमेट्री की बात करें, तो यही हमारा जो वेक्टर आर है वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं कंपोनेंट ले रहा हूं एक्स वाई जेड, ओके, अगर जैसे यहाँ पे मैंने कंपोनेंट अगर लिए हैं ए और बी, जैसे मैंने ये ए और बी लिया है, अगर मैं ऐसे सी ले लूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हो उस कंडीशन में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट, क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर में क्या डिफरेंस है और इनके बीच में क्या रिलेशन है। थैंक यू।